स्वरूप एक धर्म पत्नी का है। जब आप किसी बालक को जन्म देती हैं तो आपका रूप माँ का है, और इन तीन के अतिरिक्त चौथा रूप आपका माया का है, जो आपने उस माया रूप को अजर है, तू अमर है, तू निरंजन है। क्या इस बात को आप समझ नहीं पाती? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें श्रवण इंद्रिय शब्द को धारण करती हैं, और वो बालक चाहे 1 महीने का ही शिशु क्यों ना हो, चाहे वो बालक गर्भ के अंदर ही क्यों ना हो, उन श्रवण इंद्रियों के द्वारा माता पिता के मुख से जो शब्द उच्चारित होते हैं वो उसके अंतःकरण में बीज रूप बन करके बैठ जाता है, और जब समय आती है तो अंतःकरण में जमा हुआ बीज उस बालक की वाणी और कर्म में आकर के फुरता है। और वही माता आप है। जब आपका बालक रोता है तो आप उसको कहती है, नहीं भाया रोए मत, भूत पकड़ ले जाए वो, बाबा जी पकड़ ले जाए वो। अब ये संस्कार भी देने वाली आप है और उसको अजर अमर बनाने वाली भी आप है। इसलिए उसके भूतों से भयभीत नहीं करके उसको निशंक बनाए, उसको वीर बनाए, उसको भक्त बनाए। ये सब संस्कारों के ऊपर आधारित होता है। ये शब्दों का संस्कार है, ये वाणी का संस्कार है। तो आप अपनी उस संतान को वाणी और शब्दों के संस्कार से मुक्त करके उसको निर्भय बना दीजिए, ताकि ये भूत प्रेतों से आपका छुटकारा हो जाए। आप नई महासती तारामती का रूप धारण करके महाराजा हरिश्चंद्र के सत्य की रक्षा करने के लिए अपने आप और अपने पुत्र को बेच दिया। महाराजा हरिश्चंद्र को रात में स्वप्न आता है। स्वप्न में वो किसी साधु को अपना राज संकल्प कर देता है। स्वप्न का अंत होता है, आंखें खुलती है। आंखें खुली, राजा झटके से उठा। तारा ने देखा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पूछा, नाथ क्या कारण है? हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता, कोई कारण है। हरिश्चंद्र कहते हैं, तारामती, मैं अभी अभी एक ऐसा सपना देखा। मैं दरबार में बैठा, मेरे दरबार में एक भिक्षुक आया और इस भिक्षुक को मैंने अपना सारा राज संकल्प कर दिया। तारामती कहती है, हे नाथ, मेरे पति का वचन जब जागृत में सत्य होता है तो वो स्वप्न का वचन भी सत्य होता है। अब इस चिंता को त्याग करके आप उस साधु को खोजिए और खोज करके उसको अपना राज संकल्प कर दीजिए, अपनी वचन की रक्षा कीजिए। वही स्वरूप आपका है। यदि आपका पति आपसे 20 रुपया मांग करके ले जाए
तो लौट करके आप उससे हिसाब मांगती है और उसमें कमी बेची हो जाए तो आप एक बहुत बड़ा बवंडर और झगड़ा खड़ा करती है, जबकि आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आपके पति ने आपको उसने कहीं कोई वचन दिया है तो आप उसको उलट देती है। इसलिए हम नारी का जो धर्म है वो इतना नीचे सतर पर गिर गया। साथ ही मैं ये भी कहूंगा पुरुषों का धर्म भी गिर गया। बात दोनों तरफ से होती है। कुछ हम लोगों को भी सोचना चाहिए, पुरुषों को भी अपनी सोई हुई आत्माओं को जगाना चाहिए और माताओं को भी अपनी आत्माओं को जगाना चाहिए। जब तक हमारी सोई हुई आत्मा नहीं जागेगी तब तक हम सच्चा निर्णय कभी भी नहीं ले सकते। वो निर्णय हम तभी ले सकते हैं जो हमारे अंतस्करण के ऊपर मल विक्षेप और आवरण का पर्दा छाया हुआ है। मैंने कई दफे माताओं को कहा, बहुत दफे कहता हूं कि चैत के महीने में बासेरा आता है। बाहर और अंदर, अंदर से तात्पर्य अंतस्करण की पवित्रता और बाहर से तात्पर्य मकान हो, वस्त्र हो, बर्तन हो, बालक हो, उनकी पवित्रता। जब हमारे घरों में पवित्रता का वातावरण आएगा तो कोई भूत नहीं सताएगा। मैंने बहुत सी दफे कहा, बहुत से लोग जयपुर के रहने वाले, अहमदाबाद के रहने वाले, अजमेर के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले, उन बड़ों घरों की माता बहनें सेंट लगा करके बाजार में निकलती है। उनके सेंट की महक बहुत दूर तक जाती है, उनको भूतनी नहीं लगती। और ये आत्मूंगा डोबा जाए इनके वहां भूतनी लग जाए, ये बड़े सुख की बात है। भूत नाम है भरम का, भूत नाम है गंदे आचरणों का, भूत नाम है अशुद्ध कर्मों का। जब तक ये सब शुद्ध नहीं होगा तो ये भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर इन भूतों से छुटकारा पाना है तो अपने बाल को, अपने बच्चों को पवित्र रखो, घर को पवित्र रखो, वस्त्रों को पवित्र रखो और ज्यादा से ज्यादा ऊंची शिक्षा देकर के बालक और बालिकाओं को उनके अंदर संस्कार भरो। माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव के अंदर वो संस्कार भरे जिसको महान ऊंचा भक्त बना दिया। महासती कयादु ने अपने पुत्र प्रहलाद के अंदर वो संस्कार भरे जो हिरण्याकश्यप ने न जाने प्रहलाद को कितने त्रास दिए, मगर अंत समय में एक हाथ में खड़ग, सामने लोहे का खंभा गर्म करवा करके नरसिंह हिरण्याकश्यप कहता है, प्रहलाद मेरे हाथ में क्या है? कहता खड़ग है। और ये सामने खंभ, इसमें भी है? प्रहलाद कहता हाँ है। पिताश्री मुझ में तुझ में खड़क खम्भ में पूर्ण रहे जगदीश, ये शब्द प्रहलाद के थे। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने खम्भ को फाड़ करके हिरण्याकश्यप का स्वरूप हल किया। वो माता भी आप ही थी, प्रहलाद को कैसा बना दिया। वो माता भी आप ही थी, ध्रुव को कैसा बना दिया। वो माता भी आप ही थी, पूर्णमल को कैसा बना दिया। वो माता भी आप ही थी, अभिमन्यु को कैसा बना दिया।
वो माता भी आप ही थी, छत्रपति शिवाजी को कैसा बनाना। ये सब माताओं का उपदेश था। मगर आज हमारी माताएं कहती है रो मत माया, बाबा जी फिक्र दे जाए, वो भूलता जाए वो। अब वो संस्कार बैठने के बाद शाम को बच्चे को पेशाब लगता है तो जी मुझे वो सादा भाषा में मुझे डर लागे। हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, ओ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप सबको सुखी रखें और आप सबका धन धाम से भंडार परिपूर्ण करें। यही मेरी आत्मा का आशीर्वाद है।